बच्चे 1-2 मिनट वेट करें, मैं कुछ स्टूडेंट को ज्वाइन करवा रहा हूँ, उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं 1-2 मिनट के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे आप बुक का पेज नंबर 22 निकालें और यहाँ पे जो टॉपिक आपको नज़र आ रहा है स्टार्ट में हेडिंग दी गई है, इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन किडनी। ये ह्यूमन जो किडनी है, जो एक ऑस्मो रेगुलेटरी आर्गन है जो कि वाटर को और साल्ट को बैलेंस करता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर एक इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ठीक है, और एक इंटरनल स्ट्रक्चर है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है? वो स्ट्रक्चर जो आपको बाहर देखने से नज़र आता है। जैसे अगर आप किडनी को बाहर से देखेंगे तो उसमें आपको आर्टरीज, वीन्स, हाइलस की जगह कॉर्टेक्स, मेडियोला, ये तमाम नाम जो मैंने लिए हैं इनके बारे में आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये वो स्ट्रक्चर्स हैं तमाम के तमाम जो कि एक्सटर्नल हैं। लेकिन किडनी किस चीज़ से बना है? जो किडनी की स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है नेफ्रॉन। तो जो नेफ्रॉन होगा वो इंटरनल स्ट्रक्चर में हम उसकी बात करेंगे। तो आपकी बुक का जो टॉपिक था ना, स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन किडनी, उसको दो तरीक़ों से डिवाइड किया है। एक है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और दूसरा है इंटरनल स्ट्रक्चर। तो कल मैंने कुछ बातें बताई थी आपको, उसमें सबसे अहम जो यहाँ पे आपको मैं अंडरलाइन करवा रहा हूँ हाइलस का था। तो ये हाइलस भी आपको नज़र आता है, ठीक है, बाहर से ये नज़र आ सकता है, तो ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आएगा। जबकि नेफ्रॉन जो हैं ये आ जाएंगे इंटरनल स्ट्रक्चर में। जैसे अब ये देखें, ये है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी। जो आपकी बुक का जो डायग्राम है ये उसी के मुताबिक है, बल्कि इसमें कुछ पॉइंट्स जो हैं आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसका पार्ट आता है दैट इज़ द हाइलम। हाइलम आप देखें, ये जो यहाँ पे सर्कल लगा हुआ है ये वाला, ये पार्ट कौन सा पार्ट है बच्चे? ये है हाइलम पार्ट। तो किडनी के अंदर ब्लड का दाखिल होना ये हाइलम से होता है, ब्लड का वापस निकलना ये भी हाइलम से होता है, और यूरिन का निकलना ये भी होता है हाइलम से। लेकिन ये यूरिन जो जिस जगह पे सबसे पहले आएगी, ये देखें सर्कल हो गया, तो इसका नाम है रीनल पेल्वस। रीनल पेल्वस के बाद ये यूरिन कहाँ जाएगी? यूरेटर में। यूरेटर के बाद कहाँ जाती है? यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर के बाद कहाँ जाती है बच्चे? उसका नाम होता है यूरेथ्रा। तो ये जो जगह है जो अभी आपको मैंने बताई
यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। तो ये रास्ता जो निकला है ये किडनी का कौन से पार्ट से निकला है, किसकी हम बात कर रहे हैं, हाइलम की, हाइलम। तो हाइलम इज द रीजन ऑफ द किडनी वेयर द ब्लड एंटर्स, where the blood leave and where the urine flow to the outer part of the body, यानी बॉडी से ये बाहर निकल जाता है यूरिन। तो ये तमाम चीजें अब देखें, जो जो ब्लड, हाँ, किडनी की तरफ जाती है उसको कौन सी आर्टरी लेके आती है, उसको लेके आती है रीनल आर्टरी। देखिए रीनल का वर्ड क्या जाहिर कर रहा है, हाँ किडनी को जाहिर कर रहा है। हेपेटिक वर्ड जो होगा वो जाहिर करता है लेवर को, गैस्ट्रो, गैस्ट्रिक। तो ये वर्ड जाहिर करता है मैदे को, स्टमक को। इस तरह न्यूरॉन, न्यूरल, ठीक है, तो ये जाहिर करता है ब्रेन को। तो हर आर्गन का अपना बायोलॉजिकल नेम है, इसलिए आप देखें ना यहाँ पे ज्यादातर जो नाम है, यहाँ देखें ये रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडियोला, रीनल पेपिला, रीनल पायरामिड, रीनल कॉलम्स, ठीक है, इसके अलावा रीनल पेल्विस, रीनल वीन। तो ज्यादातर वर्ड में आपको एक ही वर्ड बार बार जो है वो नजर आ रहा है और उसका नाम है रीनल। तो रीनल का मतलब होता है किडनी, ठीक है, तो इसलिए इसको रीनल सिस्टम भी कहते हैं, यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं और एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहा जाता है। ओके, तो मैंने पहले ये नंबर 1 जो पॉइंट है ये वाला था। मैंने आपको बताया कि रीनल आर्टरी के जरिए से ब्लड आता है किडनी की तरफ, और जब ये ब्लड आता है तो इसको फिल्टर होने के बाद ये इस रास्ते से निकल जाता है। जबकि जो फालतू ना हो, जो ब्लड काम का हो, तो ये जो ब्लू कलर के आपको वीन्स नजर आ रही हैं इनका नाम है रीनल वीन। तो इस पे मैंने बात की थी। नेक्स्ट बच्चे ये पार्ट जो है ना रीनल कॉर्टेक्स, ये वाला, तो ये देखें इट इज द आउटर मोस्ट पोर्शन। ये देखें जिसको मैं जहाँ जहाँ पे आपको पेन हरकत करता हुआ नजर आ रहा है ना, ये वाला, ये सबसे बैरूनी हिस्सा है किस चीज का, ये हिस्सा है किडनी का। और इसके ऊपर यहाँ पे ग्लैंड लगे होते हैं येलो कलर के, यहाँ पे इस डायग्राम में तो नहीं है, कल वाले डायग्राम में मैंने आपको ये ग्लैंड के बारे में बताया था। तो ये जो ग्लैंड्स लगे होते हैं ये कहाँ पे लगे होते हैं, रीनल कॉर्टेक्स के साथ। और मैंने आपको बताया था जहाँ पे ग्लैंड होगा वो मैसेज लेके आएगा कहाँ से, ब्रेन से। और ब्रेन कौन सा मैसेज देगा, हार्मोनल मैसेज। हार्मोन्स के जरिए से ये जो ब्रेन है ये मैसेज देता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट जगह आ रही है ये है रीनल मेडियोला। तो ये रीनल कॉर्टेक्स के नीचे जो जगह है, ये देखें, ये जो यहाँ से लेकर ऊपर से लेकर ये लाइन, तो ये जो एरिया है किडनी का इसको कहा जाता है रीनल मेडियोला। इसके अंदर जो होते हैं ना ये पायरामिड, ये जो पायरामिड से स्ट्रक्चर हैं, ये इन पायरामिड को देखें, यहाँ पे ये जो नाम लिखा है इसका नाम है रीनल पायरामिड। यानी इसकी जो शेप होती है ये पायरामिड की तरह होती है। और इस रीनल पायरामिड के अंदर होते क्या हैं, इसके अंदर होते हैं नेफ्रॉन्स। किडनी जिन सेल से बना है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी आर द नेफ्रॉन्स। न्यूरॉन नहीं, न्यूरॉन ब्रेन का है, नेफ्रॉन जो है वो किडनी का पार्ट है, ठीक है। तो वो न्यूरॉन की बातें आगे चैप्टर में करेंगे जब हम ब्रेन को डिस्कस करेंगे। फिर ये देखिए यहाँ पे कुछ कॉलम्स से नजर आ रहे हैं आपको, ये जो जगह हैं पायरामिड के बीच के अंदर इनको कहा जाता है रीनल कॉलम्स। ये भी आपकी बुक में नहीं है, ठीक है। फाइब्रस कैप्सूल, ये अब ये देखिए कार्टेक्स से जो बाहर, कार्टेक्स मैंने बताया ना, ये देखिए ये जो जगह है ये कार्टेक्स है ये। अब कार्टेक्स से बाहर भी ये जो ब्राउन कलर की जो जगह आपको नजर आ रही है ये है फाइब्रस कैप्सूल, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ये देखिए ये जो पायरामिड है रीनल पायरामिड, इसके साथ एक स्ट्रक्चर टच है जहाँ पे ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है।
तो उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है माइनर कैलक्स। और इससे जो बड़े होते हैं कैलक्स से, माइनर कैलक्स से जो बड़े होते हैं उनको कहा जाता है मेजर कैलक्स। ठीक है, देखे ना अब ये जो जगह है, ये जो जहाँ पे ये टच है रीनल पायरामिड के साथ, ये जो कनेक्शन बन रहा है, क्योंकि ये कनेक्शन क्या करेगा, देखें ये मैं लाइन ड्रा कर रहा हूँ, ये यूरिन को यहाँ से लेगा, जो एक्स्ट्रा वाटर है और साल्ट है वो यूरिन कहलाता है। तो वो यूरिन जो है उसको लेंगे तो उसको उसके बाहर यहाँ से यूरेटर की तरफ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर, और फिर यूरेथ्रा की तरफ। तो इसको केज कौन करते हैं, कौन हासिल करते हैं, इसको इस नेफ्रॉन से निकाल लेते हैं, अलग कर लेते हैं, तो वो जगह कहलाती है कैलक्स। तो ये एक माइनर होते हैं, छोटे, माइनर का मतलब होता है जिस तरह आप कहते हो ना माइक्रो एंड मैक्रो, साइंस में ये दो टर्म, माइक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल। तो छोटे मॉलिक्यूल को माइक्रो और बड़े मॉलिक्यूल को मैक्रो। तो इस तरह ये वर्ड भी माइक्रो को जाहिर कर रहा है, माइनर। लेकिन देखिए माइक्रो में और माइनर में क्या फर्क है, दोनों का मतलब है छोटा, लेकिन माइक्रो का मतलब वो होगा जो आपको आंखों से नजर ना आए, माइक्रोस्कोप से आप उसको देखें तो वो चीज कहलाएगी माइक्रो। लेकिन ये जो है ये नजर आते हैं, इतने छोटे नहीं होते हैं, इसलिए इसको हम माइक्रो कैलक्स नहीं कह सकते हैं, बल्कि इनको हम माइनर कैलक्स कहेंगे। तो माइनर कैलक्स बच्चे क्या जगह हो गई, फिर बता रहा हूँ कि रीनल पायरामिड से जो फालतू जो यूरिन आएगा, यानी जो फालतू वाटर होगा उसके अंदर साल्ट होगा, वो सबसे पहले दाखिल होगा कैलक्स के अंदर, कैलक्स। तो ये माइनर भी हो सकते हैं और मेजर भी हो सकते हैं। तो ये तमाम वो पार्ट है ना, देखिए जब ये टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा था उस टाइम एक या दो स्टूडेंट थे, ये बात उस टाइम मैंने बताई कि ये जो हमने बातें की ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है किडनी का, एक्सटर्नल, बाहर से ये तमाम रगें वगैरह, ये कैलक्स ये आपको नज़र आते हैं, कॉर्टेक्स की जगह नज़र आती है। तो ह्यूमन किडनी का जो स्ट्रक्चर है वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी हो सकता है और इंटरनल भी। इंटरनल जो है, अब ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं ना, ये इंटरनल है इसका, ठीक है, इस पे बात करते हैं। लेकिन ये वाला जो स्ट्रक्चर है जो अभी हमने डिस्कस किया, इसमें ये तमाम पार्ट। अच्छा अब थोड़ा सा बुक की तरफ देखें ना, बुक में पेज नंबर क्या 22। तो इसमें आपको एक मोटे अल्फाज में वर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है, रीनल कैप्सूल। तो ये अभी आपको मैंने बताया ना फाइब्रस कैप्सूल जो होता है, तो ये क्या है, ये फाइब्रस कैप्सूल भी इसको बोलते हैं और रीनल कैप्सूल भी बोलते हैं इसको। तो डायग्राम में फाइब्रस कैप्सूल आपको नजर आ रहा था, यहाँ पे रीनल है, लेकिन ये दोनों जो हैं ये एक ही चीज के नाम है। फिर इसके बाद दूसरी जगह है हाइलस, ठीक है। तो हाइलस कौन सा पार्ट है बच्चे, ये कनकेव पार्ट है, कनकेव, ठीक, ये आपको मैंने बता दिया। फिर आपको मोटे मोटे अल्फाज में नजर आ रहा है रीनल कॉर्टेक्स। ये आपको मैं ये बता रहा हूँ बच्चे कि ये जो तमाम बातें मैं कर रहा हूँ ना, दीज आर अकॉर्डिंग टू योर बुक। कोई चीज़ में एक्स्ट्रा मतलब बताता तो हूँ एक्स्ट्रा, बहुत सी बातें एक्स्ट्रा होती हैं, लेकिन ज़्यादातर आपका जो पार्ट होता है वो आपकी बुक के मुताबिक मैं सॉल्व करवाता हूँ। तो ये रीनल कॉर्टेक्स का मैंने बता दिया। आप बुक के डायग्राम का अगर बनाते हैं तो तब भी ठीक है, वो आपके लिए थोड़ा इजी होगा, ठीक है। और अगर आप ये वाला डायग्राम अपने साथ रखते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ठीक है। इन तमाम बातों पे सोचा कर। फिर रीनल कॉर्टेक्स के बाद है रीनल मेडियोला। तो अभी आपको ये देखें, मैंने आपको बताया ना ये जो आप डायग्राम देखें आप अपनी स्क्रीन के ऊपर, रीनल मेडियोला क्या होते हैं, ये पायरामिड, ये जो पायरामिड जो स्ट्रक्चर है ये मेडियोला है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास रीनल मेडियोला का पार्ट हो गया, तो ये इनर रीजन है। जबकि कॉर्टेक्स कौन सा रीजन है बच्चे, ये आउटर रीजन है। तो the outer region of the kidney that we can see, that is visible, is called renal cortex, while the inner part of the kidney below the cortex is called renal medulla, ठीक। फिर रीनल पायरामिड मैंने बताया, आपको बुक में भी नजर आ रहा है, ठीक है। रीनल पेल्विस, ये चीज नोट करें, बहुत अहम चीज है रीनल पेल्विस, यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ।
रीनल पेल्विस का किस्सा कहाँ से स्टार्ट होता है? कैलक्स से। ये देखिए मैं रिवर्स जा रहा हूँ, रिवर्स रिवर्स जाते 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 ये जो जगह है, तो इससे एरो कहाँ पे गया है? ये एरो देखिए कौन सी वर्ड की तरफ गया है? मेजर कैलक्स की तरफ। जबकि अगर इससे छोटे हुए तो उससे बन जाते हैं माइनर कैलक्स। जिस तरह बड़ी आर्टरीज होती है ना, तो उनको आर्टरीज बोलते हैं, दरमियाने साइज की जो आर्टरीज होती है, और उनसे छोटी होती हैं आर्टीरियोल्स बोलते हैं उनको। तो इसी तरह ये भी वही चीज़ है, एक बड़ा रास्ता है जहाँ से यूरिन निकलता है और एक छोटा रास्ता है, छोटे पार्ट में, छोटे ब्रांचेस में डिवाइड है। तो ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया। अब आगे बात करते हैं ना, ये आपकी बुक पेज नंबर 22 पे ही दिया गया है। अब दिस इज टू मच इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। पहले इस डायग्राम से कवर करवाता हूँ, समझाता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा सिंपल है। अगर मैं इस डायग्राम की बात करूँ तो ये देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, लेकिन असल में हमारी जो किडनी के अंदर नेफ्रॉन है ना, ठीक है, वो इस तरह होते हैं। ये जो है ये आपका एक जर्नल डायग्राम है, तो इसको आपने अगर सीख लिया तो तब जाके ये वाला डायग्राम आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं स्लाइड के बिल्कुल टॉप पे, आप देखें ना कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी द नेफ्रॉन। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन नेफ्रॉन, तो आप क्या लिखेंगे? यस, आप यही लिखेंगे कि द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। जिस तरह हमारी पूरी बॉडी की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ना, वो सेल है, तो नेफ्रॉन भी एक सेल है। और दूसरी बात मैंने आपको बताई नेफ्रॉन के रिलेटेड के, नेफ्रॉन जो होते हैं ये आंखों से नजर नहीं आते। ये होते कहाँ पे? ये देखें, ये जो यहाँ पे ये जो पायरामिड स्ट्रक्चर है ना, रीनल मेडियोला, ठीक है, इनके अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, मिलियंस की तादाद में होते हैं। जिस तरह हमारे लंग्स हैं, ये मिलियंस की तादाद में किस चीज से बने हैं? उसको कहते हैं क्या? उसको कहते हैं अल्वेओलाई। तो इस तरह हमारा जो किडनी है वो भी स्मॉलेस्ट यूनिट से बना है, उसका नाम है नेफ्रॉन। तो ये नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये देखें, ये है एफेरेंट आर्टीरियोल, जो ब्लड को नेफ्रॉन की तरफ लाती है। देखिए ये आर्टीरियोल है, जबकि यहाँ पे नाम देखें ये आर्टरी है। तो आर्टरी बड़े साइज की यानी दरमियाने साइज की होती है, बहुत बड़ी भी नहीं होती है। बहुत बड़ी को आयोटा कहते हैं, आयोटा का नाम यहाँ पे यूज होता ही नहीं है। यहाँ पे आर्टरीज और आर्टीरियोल। तो ये जो मैंने बताई ये आर्टरी थी, जबकि ये जो बता रहा हूँ ये आर्टरी नहीं है, आर्टरी से छोटी आर्टरी है, उसका नाम है एफेरेंट आर्टीरियोल। सो एफेरेंट आर्टीरियोल किसे बोलते हैं बच्चे? दैट आर्टीरियोल विच कैरीज द ब्लड टुवर्ड्स द नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन में सबसे पहले जब ब्लड जिस जगह पे दाखिल होता है ना, उसको कहते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो ब्लड दाखिल कहाँ से हुआ? एफेरेंट आर्टीरियोल से। और जो ब्लड वापस निकलेगा, जो काम का ब्लड होगा, फालतू नहीं, ठीक है, तो वो जो काम का ब्लड होगा वो किधर जाएगा? इफेरेंट आर्टीरियोल में। तो एक एफेरेंट है, ए आ रहा है, और दूसरे के अंदर ई आ रहा है, इफेरेंट। तो एफेरेंट आर्टीरियोल और इफेरेंट आर्टीरियोल, ये दो आर्टीरियोल्स हैं। और ये आपस में देखें, आर्टीरियोल जब मिलते हैं कैपिलरीज बन जाती हैं, जहाँ पे आर्टीरियोल्स और वेन्यूल्स, ठीक है, ये मिलते हैं कैपिल। तो ग्लोमेरुलस किस चीज का नाम है? ये कैपिलरी का नाम है। तो अब नोट करें कि ब्लड सबसे पहले आएगा एफेरेंट आर्टीरियोल के जरिए से, किधर, कौन से पार्ट में आएगा? ये कौन सी जगह है? ग्लोमेरुलस। तो आप बुक में देखें पेज नंबर 22 पे, रीनल कार्पसल के अंदर जो चीज होती है वो होती है ग्लोमेरुलस। अच्छा, तो ग्लोमेरुलस के अंदर तो कैपिलरीज हैं, ये ब्लड ला रही हैं, लेकिन अभी नेफ्रॉन के अंदर दाखिल नहीं हुए। सबसे पहले ये कहाँ पे दाखिल होंगी? ये देखें, ये जो जगह है ये कैप्सूल सी है, इस तरह यू शेप। ये ग्लोमेरुलस के इर्द गिर्द इस तरह सी एक जगह होती है, एक कैप्सूल सा होता है, जिसको नाम दिया जाता है बाउमेन्स कैप्सूल। और ये एक साइंटिस्ट ने सबसे पहले डिस्कवर किए थे, इसलिए उसी साइंटिस्ट का नाम जो है यहाँ पे लिया जा रहा है बाउमेन। तो बाउमेन जो है
ये उस साइंटिस्ट का नाम है जो इसने डिस्कवर किया। तो देखिए बच्चे, पहला पहला पॉइंट क्या हो गया, ये। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, ब्लड कहाँ गया, ग्लोमेरुलस की तरफ। फिर ग्लोमेरुलस जो है इस कैप्सूल के ये जो जगह ये ग्लोमेरुलस है, लेकिन ये जो कैप्सूल है ये ग्लोमेरुलस नहीं है। हेलो सर, लेक्चर आला, लेक्चर के माफा जी। हाँ वालेकुम अस्सलाम। ना ना लेक्चर आटलम ऑनलाइन क्लास थे नास्ते मान ना लाखो उसगार ने जता सब बेरिंग को। ठीक शो जी, ओके हाँ। तो ये दूसरी जो जगह है ये मैंने आपको बताया, ये है ग्लोमेरुलस। तीसरी जगह जहाँ पे जो है ये एंटर होगी, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड द बाउमैन कैप्सूल। ठीक है। फिर बाउमैन कैप्सूल से ब्लड दाखिल होगा कहाँ पे, फोर्थ नंबर पार्ट है, इसका नाम है प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स। ये ट्यूब से छोटे होते हैं, इनको ट्यूब्यूल बोलते हैं, जो ट्यूब्स की साइज से छोटे होते हैं। देखिए बच्चे, यहाँ पे सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि ब्लड मूव कर रहा है। नंबर 1 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर 4 लिख दिया। तो सिर्फ ब्लड मूव नहीं करता, ये साथ साथ फिल्ट्रेशन भी इसकी होती है। ये इंशाल्लाह कल बात करेंगे ना। आप देखें पेज नंबर जो 23 है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, हमारी बॉडी के अंदर यूरिन कैसे बनता है। हाँ, तो उसकी बात भी हम इन्हीं के बारे में करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ब्लड इस जगह से इस तरीके से मूव करता है, फिर जगह जगह पे ये फिल्टर होता जाता है। कुछ प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर फिल्टर हो जाता है, कुछ हिनले हिनले लूप या लूप ऑफ हिनले भी इसको बोलते हैं, इसमें वो हो जाता है। फिर यहाँ पे ये जो तीसरा पार्ट है डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, तो इसके अंदर तो ये फिलहाल ये एरो आप देखें, ये एरोस, क्योंकि मैंने बताया ना इस डायग्राम पे आप तब समझेंगे जब आपको ये डायग्राम क्लियर हो। तो ये एरोज आपको डायरेक्शन बता रही हैं कि ये जो ब्लड है ये मूव करता जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये जो इसकी ये जो आपके पास प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है, इसकी डायमीटर क्या है, ज्यादा है, यानी इसकी मोटाई इस ट्यूब्यूल की ज्यादा है। और अगर आप नीचे आएंगे, ये जो यू शेप का है, ये देखें इस तरह ये यू है, क्योंकि यू हम कैसे लिखते हैं, ये इस तरह इधर आते हैं, फिर नीचे की तरफ कन्वर्ट होने के बाद ऊपर की तरफ चले जाते हैं। तो ये जो यू शेप का जो स्ट्रक्चर है, नंबर 5 जो पॉइंट है, ये जो यू शेप का स्ट्रक्चर है ना, इसको कहते हैं लूप ऑफ हिनले या हिनले लूप। हिनले भी साइंटिस्ट का नाम। तो ये लूप ऑफ हिनले की तरफ ब्लड आया। ठीक है। अब लूप ऑफ हिनले में दो जगह हैं, देखें आप, ये ब्लड नीचे आ रहा है क्योंकि यू शेप है ना। तो यू हम किस तरह लिखते हैं कि पहले लाइन नीचे ड्रा करते हैं, फिर इस तरह कन्वर्ट होने के बाद ऊपर की तरफ, तो नीचे आते हुए इसको कहते हैं डिसेंडिंग। इस तरह आपने मैथ्स में पढ़ा होगा डिसेंडिंग ऑर्डर एंड असेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में वो नंबर जो है आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाते हैं। जैसे 10 है तो 10 से कम क्या है, 9 है, 9 से कम क्या है, 8 है। तो ये कम हो रहा है नंबर, इसको डिसेंडिंग कहते हैं। तो इस तरह लूप ऑफ हिनले की भी दो पार्ट हो गए, एक जो नीचे की तरफ आ रहा है यू शेप का, उसको कहेंगे डिसेंडिंग लिम्प ऑफ द लूप ऑफ हिनले। ये मैं देखता हूँ अगर इस डायग्राम में हुआ, एक मिनट, ये इस डायग्राम के अंदर, हाँ ये देखें ना, ये आपको नजर आ रहा है, ये वर्ड देखें असेंडिंग है। और यहाँ पे ये वर्ड जो आपको नजर आ रहा है दैट इज डिसेंडिंग। तो क्या इसको आप शायद इसको आप मुश्किल से समझें, लेकिन आप यहाँ से तो आसानी से समझ सकते हैं कि ये डिसेंडिंग आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, और फिर ये डिसेंडिंग से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो असेंडिंग। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है फिर आप इसको समझेंगे आसानी से। मेन जो हमारा स्ट्रक्चर है वो ये है, ये डायग्राम, लेकिन ये सिंप्लिसिटी के लिए है, आपको बताने के लिए है कि क्लियर हो जाए आपके साथ कि जो नेफ्रॉन के जो जो स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो ये 5th नंबर पार्ट हो गया। अब यहाँ से देखें ये एरो क्या जाहिर कर रही है, देखें ब्लड ऊपर जा रहा है, ये साथ साथ फिल्टर होता जा रहा है, फिल्टर होता जा रहा है जगह जगह पे। अब ये जो 6th पार्ट है, ये वाला, ये दिस वन इज द पार्ट नंबर 6। तो ये जो 6 पार्ट है ना बच्चे,
ये है आपके पास डिस्टल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। एक देखें, ये पार्ट नंबर 4 को आप देखें, इसका नाम है प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। और जो पार्ट नंबर 6 है इसका नाम है डिस्टल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। तो दोनों में कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल का वर्ड आ रहा है, लेकिन इसमें प्रॉक्सिमल है, हाँ, और इसमें है डिस्टल। तो प्रॉक्सिमल किसे बोलते हैं? क्लोज, यानी आप देखिए ये ग्लोमेरुलस के करीब है। ग्लोमेरुलस कौन सा पॉइंट है? पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 2 के करीब कौन सा है? 4 नंबर। तो ये जो कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल है ये प्रॉक्सिमल है, क्लोज टू द ग्लोमेरुलस। ये बाउमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, इनके करीब जो ट्यूब्यूल होते हैं उनको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। और इनसे जो दूर ट्यूब्यूल होते हैं, थोड़े से फासले पे होते हैं, ये पॉइंट नंबर 6 आप देखें, इसको कहते हैं डिस्टल कन्व्यूलेटेड। डिस्टल का मतलब ये है कि ये थोड़े से दूर है, बाकी दोनों कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल हैं। और कन्व्यूलेशन किसे कहते हैं? कन्व्यूलेटेड का मतलब है मुड़े हुए, जैसे जलेबी होती है, जलेबी। तो जलेबियां जो हैं ये इनके अंदर क्या होती है कि वो जो लाइंस होती हैं जहाँ जिसको इंसान खाता है, ठीक है, तो वो क्या होते हैं? वो मुड़े मुड़े से होते हैं। कन्व्यूलेटेड का मतलब होता है जो कि उनके अंदर जो रास्ता होगा वो टर्न होगा। तो बहरहाल ये 6 नंबर पार्ट हुआ। अब देखिए यहाँ तक 6 नंबर पार्ट तक ब्लड जो है ना फिल्टर होता जाता है। कभी कुछ हिस्सा इसका बाउमेन कैप्सूल के अंदर, कुछ प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर, ज्यादातर जो हिस्सा है वो लूमियन ये हेनलेस जो लूप है, यानी लूप ऑफ हेनले है, हाँ, इसके अंदर जो है वो कवर हो जाता है। कुछ हिस्सा डिस्टल कन्व्यूलेटेड। तो ये तमाम यहाँ यहाँ तक फिल्ट्रेशन होती है। अब ये जो जगह ये पार्ट नंबर 7, ये देखें ये, तो यहाँ पे आखिरी जो ये आखिरी फ्लो है जहाँ पे यूरिन फ्लो कर जाता है। और यूरिन आपको मैंने बताया था, ये देखें ये डायग्राम ये था, हाँ ये वाला था। यूरिन जब किडनी से निकलता है तो ये जो रास्ता है ये क्या कहलाता है? यूरेटर। फिर ये जो जगह है ये कहलाती है मसाना, यानी यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और फिर इससे बॉडी से निकल जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये वो वही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो रास्ता है ना ये वाला, ये आता रहता है। और यहाँ पे जो है जो जो ब्लड फिल्टर हो गया उसमें जो फालतू चीज़ें हैं वो आ जाएंगी सबसे आखिरी पार्ट में, जिसका नाम है कलेक्टिंग डक्ट। तो बच्चे आज हमने 2 स्ट्रक्चर पढ़े किडनी के, बहुत डिटेल के साथ। आप बुक में देखें तो इतना मटेरियल नहीं होगा जहाँ जो हमने डिस्कस किया है। वजह ये है कि आपका जो लेवल है वो बेसिक लेवल है, तो आपको हर एक चीज़ अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। तो ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था जिसमें कि हाइलम, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, रीनल पेल्वस, यूरेटर, ये तमाम चीज़ें जो डायग्राम में है ये तमाम नाम जो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के। जबकि इंटरनली अगर हम देखें इसको किडनी को, तो आपको इसके अंदर जो है यूनिट्स नजर आएंगे, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर नजर आएंगे, आंखों से नहीं माइक्रोस्कोप से नजर आएंगे। उसका नाम होगा नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का तमाम प्रोसेस जो है वो इस तरह से होता है। सबसे पहले ब्लड ग्लोमेरुलस में एंटर होता है, फिर बाउमेन कैप्सूल में, फिर प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल में, फिर लूप ऑफ हेनले या हेनलेज लूप, और फिर इसके बाद डिस्टल कन्व्यूलेटेड, और फिर सबसे बाहर जो है ये निकल जाता है यूरिन। कौन सी पार्ट में? कलेक्टिक डक्ट में। तो यूरिन तो यहाँ से निकल गया, लेकिन जो सही जो ब्लड है जिसमें यूरिन नहीं है, तो साफ ब्लड है, वो ये देखें यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पार्ट नंबर कौन सा? 8। इसका नाम है एफेरेंट आर्टीरियोल। तो इस तरह हम कहते हैं ना कि ब्लड जो किडनी है ये फिल्ट्रेशन करती है, और ये फिल्ट्रेशन करते करते ये तमाम प्रोसेस नेफ्रॉन के अंदर हो जाता है। तो इंशाल्लाह सी यू बाय टुमारो, और ये चीज़ें आप सीख